दोस्तों प्रोग्राम मुद्दा लैके हाज़र होए हैं थोड़ी खिदमत दे विच समय समय के उत्ते नवे एहसास पैदा करने वाले मुद्दा प्रोग्राम दे विच विषय जिहड़े आ वो असीं लैके आउने आ। समय समय के उत्ते कुछ खास शख्सियतां साडे प्रोग्रामां दे विच जिहड़ा है वो शमूलीयत करदियां ने, तशरीफ लैके आउंदियां ने और मैं समझांगा कि वो शख्सियतां बाकिया ही असीं उन्हां शख्सां नूं इत्थे तुहाडे रूबरू करदे हां जिन्हां ने जिंदगी दे विच किसी न किसी मुकाम दे उत्ते किसी न किसी पंध दे उत्ते औखे ते अखड़ पैंडियां दे उत्ते एक पैंडा सर करके किसी मुकाम नूं जाके फतेह कीता होवे। अज असी जिस शख्सियत दे नाल मुद्दा प्रोग्राम दे विच विचारां करनियां ने बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते वो शख्सियत है जो जंगलां दे विच पैदा हुई, जिथे अज उत्तराखंड की त्रासदी है, जिथे 30 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल जाना पैंदा है और उत्थों दे प्राइमरी स्कूलों दे विच पढ़न तो बाद जंगलों दे विच जिंदगी जिहड़ी है वो बकायदा तौर दे उत्ते बतीत करन तो बाद एजुकेशन दियां पौड़ियां दे उत्ते चढ़दे अज एक अजिहा मुकाम हासिल कीता कि उस छोटी उम्र दे विच ही उस शख्सियत दे उस मुकाम नूं मेरा ख्याल है कि मैं ज़रूर कहांगा कि सल्यूट करना बनता है। मेरी मुराद है सब तो पहला इंट्रोड्यूस तुहानूं ज़रूर मैं करवावांगा, तुहानूं तवारफ जिहड़ा है वो ज़रूर करवावांगा। मेरे नाल तशरीफ फरमान ने इस वेले हिंदुस्तान दे विच सब तो छोटी उम्र दे सुप्रीम कोर्ट दे सरकारी वकील जिहड़े ने मनोज गोरकेला अज मेरे नाल स्टूडियो दे विच ने। आपको नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भारत के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उन सबको मेरा नमन और उन सबको सत श्री अकाल। गुरकेला जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर दसना चाहांगा कि 6 साल की उम्र दे विच एक बच्चे नूं उसका बाप सुप्रीम कोर्ट दे विच लैके आया, सुप्रीम कोर्ट नूं दिखाउण वास्ते। उस वेले दी एक चिणग जिहड़ी सी अदालत दी जां सुप्रीम कोर्ट दी उहदे दिल दे विच धड़कदी रही और वो चिणग एक समय दे उत्ते भांबड़ बन के मची और उस तो बाद 9 साल की उम्र दे विच बाप का साया जिहड़ा सी उस सिर तो उठ गया, पर जो 6 साल की उम्र दे विच एक उम्मीद की किरण देखी सी वो किरण हमेशा ही धरती तो लैके आसमान तक हिक चीरदी जिहड़ी है एक शर्त लाउंदी और एक कुछ ना कुछ खाब लभदी जिहड़ी नज़र है हमेशा अंबर वल रही और ये सिद्ध कर दिता है कि ज़रूरी नहीं कि तुहाडे कोल पैसा ही है तो तुसी किसी उच्चे मुकाम ते पहुँच सकते हो। गरीबी दे विच रेलवे स्टेशनां दे उत्ते रह के जिंदगी दे विच एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि जाके सुप्रीम कोर्ट का सब तो छोटी उम्र का सरकारी वकील के अहुदे दे उत्ते कामयाब होए और अज तक हज़ारां केसां की गिणती जिहड़ी है अज तक भी गूगल ते पई है जिहड़ी मिस्टर मनोज गोरकेला ने विन कीते ने सुप्रीम कोर्ट के केस। और नाल दी नाल मैं ये दसांगा कि ये डॉक्टर सूरत सिंह जिहड़े कि अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के जमाती और क्लासमेट सन, कट्ठे वो पढ़े और उन्हां दे ये चेले ने और मैं समझांगा कि एक बहुत वड्डी गल है। और अज की तरीक दे विच ये वाइस चेयरमैन ने लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड एसोसीएशन, दुनिया के वकीलों की जिहड़ी एक एसोसीएशन है उस दे वर्ल्ड दे ये बकायदा तौर दे उत्ते वाइस चेयरमैन ने। और नाल दी नाल मैं की कवां कि जिंदगी दे विच इस मुकाम नूं हासिल करने वास्ते इन्हां ने अज एक नवीं पैड़ां पाईयां और सब तो वड्डी गल है कि जिंदगी जिहड़ी है इन्हां ने एक वकील हुंदे होए गरीबां नूं समर्पित कीती है। अज भी इन्हां दा खुला सद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच जे कोई व्यक्ति किसी दी बांह नहीं फड़दा, किसी कोल पैसा नहीं है तो वो इन्हां नाल संपर्क करन, क्योंकि जंगलों दे विचों 30 किलोमीटर तुर के स्कूलों दे विचों एजुकेशन लैंदियां खौफ वर्गे रस्तियां दे उत्ते तुरदियां अखड़ ते टोयां वाले रस्तियां दी वो धरती जिस ते अज कुदरत दा कहर वापरिया, विनाश होया, इन्हां दा घर भी उत्थे बकायदा तौर दे उत्ते हड़िया, उत्थों चल के दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक का जिहड़ा उस सफ़र है। और सब तो वड्डी गल कि ये वो वकील ने जिहड़े बकायदा तौर दे उत्ते भारत सरकार वालों UNO दे विच भी जिहड़े ने वो रहे ने और इन्हां दीयां स्पीचां जिहड़ियां होईयां ने।
ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਪੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਜ ਗੁਰਕੇਲਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਅਗੇਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ सी, और थोड़ा जिहा अपना पिछोकड़ जिहड़ा वो अपनी ज़बानी। जी 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉयर क्यों बने। मैंने देखा कि इस भारत में जो शासक वर्ग होता है वो लॉयर है। आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं वो लॉयर हैं, तब वहाँ पहुँचे। जिसने भारत का संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो लॉयर नहीं होते संविधान नहीं लिख पाते। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, इन लोगों ने बैरिस्ट्री डिग्री ली तब जाके ये शासक बने देश के। और शासक जितने पार्लियामेंट, जो शासक वर्ग होता है भारत में, विश्व में कहीं पर भी, और बल्कि पेरिस में, फ्रांस में तो एमए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए लॉ डिग्री कंपलसरी है। तो जो भारत के शासक होते हैं वो लॉयर होते हैं। जैसे आप देखिए शासक दो वर्ग हैं, एक तो जुडिशरी है भारतवर्ष में, और जुडिशरी जो है वो लॉयर होते हैं, जजेस लॉयर्स होते हैं। और जो पार्लियामेंट में होते हैं, जो लॉयर लॉ करके जाते हैं, जैसे पी चिदम्बरम है, कपिल सिब्बल है, ये लोग जब आर्गुमेंट करते हैं तो आम आदमी चुप हो जाता है, क्योंकि लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है। बिल्कुल। और भारत में 36,000 एक्ट हैं और एक भारत का संविधान है जिस पे पूरा भारतवर्ष जो है चलता है, तो वो सब लॉ का इंटरप्रिटेशन है। इसलिए मेरे फादर चाहते थे कि मेरा बच्चा देश का शासक बने। शासक नहीं भी बने तो इसको उस रास्ते में लगा दिया जाए कि लॉ के फील्ड में। और मैं एक बात दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है, सबसे बड़ी पोस्ट है, उसको ओथ जो देने वाला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको ओथ देता है तो राष्ट्रपति तो वहीं तक रह जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रमोट होके, एलिवेट होके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बन जाता है। भारत के इतिहास में एक सुनहरा मौका मिला कि जस्टिस दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने। बल्कि मुझे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड जाने का मौका मिला, वहाँ पर विजिट करने का मौका मिला। मैं जस्टिस दलवीर भंडारी जी से मिला पर्सनली, जो कि हमारे देश से कई सालों बाद जो है एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने। तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के बाद आप पूरा वर्ल्ड आपको जानता है। तो लॉ एक ऐसा माध्यम है कि आप पूरे वर्ल्ड में एक शासक बन सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लॉ के माध्यम से ही आप दुनिया में शासक बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। राइट। मैं एक सवाल आपसे करूंगा। आपने ये बोला कि जो हिंदुस्तान के कानून के बारे में बोला। जी जी जी। मेरा ख्याल आप, मैं पंजाबी बोलूं तो सही आप समझ लेंगे। नहीं यार, मैं पंजाबी बोल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਦੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? यस, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए रिस्पॉन्स, कानून एक ऐसी चीज़ है, मेरा अपना एक्सप्रेशन रहा, मेरा एक्सपीरियंस रहा। अभी चंडीगढ़ पंजाब में एक लड़की को जो है उसको 3 लोगों ने रेप करके उसको लटका दिया फांसी पे। मेरे पास केस आया। मेरा एक सिंपल तरीका है कि मैं जो वहाँ के एसपी और उनका नंबर सारे हज़ारों लोगों को SMS कर देता हूँ। वो लोग उनको फ़ोन करते हैं, इतना फ़ोन करते हैं कि वो अपना नंबर वैसे ही स्विच ऑफ कर देते हैं। उसका असर पड़ता है और FIR हुई, लोग जेल गए। मेरे उत्तराखंड में एक लड़की का बाल काट दिए, कान काट दिया, रेप हो गया, मेरे तक बात पहुंची, मैंने उसको SSP को बोला और FIR हुई। इस देश में मैंने जितना देखा, एक्सपीरियंस रहा है मेरा, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो अगर बराबर नहीं होता तो सलमान खान जेल नहीं जाता, संजय दत्त जेल नहीं जाता, एस रजा कांग्रेस की सरकार में जो है मंत्री होने के बाद भी जेल नहीं जाते, और खुद शासक होने के बाद जो है आप खुद देखिए, कलमाड़ी जी खुद जेल जाना पड़ा। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल हैं कि लॉ सबके लिए बराबर है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कहीं पर किसी के साथ रेप हो जाता है, कहीं पर किसी के साथ मर्डर हो जाता है, तो अगर पुलिस FIR नहीं कर पा रही तो आप 156(3) में मुकदमा करिए, 156(3) में आप मुकदमा दर्ज करिए, पूरा ट्रायल हो जाता है। सेक्शन 200 में पूरा ट्रायल करके विदाउट इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ मुकदमा हो गया, आप जेल जा सकते हैं। तो मेन चीज ये है कि वहां पर, यहाँ ये अमेरिका में मैंने देखा, कनाडा में मैंने देखा, मैंने लंदन में भी मैं रहा, सारी सुप्रीम कोर्ट में मैंने विजिट किया, तो मैंने ये देखा यहाँ पर हर चीज कंप्यूटराइज है। आप अगर अपनी गाड़ी क्रॉस करते हो तो आपको पटक से जो है आपको फोटो खींच लेगा। यहां पर लॉ आपको 24 घंटे वॉच कर रहा है। जिस सेकंड आपने गलती करी, पट करके लॉ पकड़ लेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं पर कुछ बातों में ही मिसबिहेव हो गया तो फट से लॉ पकड़ लेगा आपको।
तो मेरा ये कहना है वहां पर जो लोग हैं वो अवेयरनेस नहीं है। अच्छे ईमानदार लॉयर चाहिए जो लोग दिल से काम करें, मेहनत करके काम करें। अगर वो सही से इंटरप्रिटेशन करें तो बड़े बड़े मंत्री लोग जेल जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, तुसी ये गल कही है कि कानून एक हो जाए कि संजय दत्त जिहड़ा वो जेल नहीं जाता, पर इत्थे मसला इस गल दा है कि अज 28 वरे बीत गए ने, तुसी इस गल नूं एक्सैप्ट करदे हो कि दिल्ली दे विच सिख कतलेआम होया इंदिरा गांधी दी मौत तो बाद, इंदिरा गांधी दी डेथ तो बाद दिल्ली हज़ारां सिख कतल कीते गए शरेआम इस गल दे विच, और इहदे विच बकायदा तौर ते सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर सारा कुछ होया। 28 वरे हो गए, अजे तक उन्हां लोकां नूं पीड़तां नूं, मैं कौम दी गल नहीं करदा, जिहड़े पीड़ित जिन्हां ने अपने माँ बाप गवाले, जिहदा 4 साल दा बच्चा सी, अज मैं समझदा कि वो 32 साल दी लड़की हो गई है, पर उन्हां दे कोले उन्हां नूं ब्याहण वास्ते पैसे नहीं है। वो लोग जिहड़े ने अज भी 28 साल बाद जिहड़ा वो इंसाफ मंग रहे ने। और एक पासे प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर वर्गा जिहड़ा वो केस है आफिया सदीकी, आफिया सदीकी अज बैठी है, और आफिया सदीकी की कहानी नूं जेकर प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर दे नाल जोड़ के देखा जाए तो एक बहुत ही वड्डी ज़हनी गल हो जाती है। बंदा मानसिक तौर पर पीड़ित है, जो आम लोगों की आवाज़ उठी है उस वेले उहदी फांसी रोकी गई है। 300 तो वध गवाहियां हुई, एक भी गवाही उहदे अंगेंस्ट नहीं जाती। इत्थे की कहोगे तुसी कानून बारे? मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बड़ी बात करना अच्छी वो नहीं है। मैं तो आपको पूरे जितने भी लोग भारत के, हिंदुस्तान की धरती के लोग इस यूएसए में रह रहे हैं, अगर किसी के साथ कहीं पर अनजस्टिस हो रहा है, अगर एक केस अगर मेरे पास आता है तो मैं पूरी जान लगा दूंगा उसमें। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर चाहे वो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं, एक्सपर्ट लॉयर के पास डॉक्टर हैं, अगर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास नहीं आने के बाद कोई डॉक्टर ऐसी दवाई के वो पेट में ही कपड़ा छोड़ देता है, कोई डॉक्टर कहीं पर वो जितनी चीजें मैंने जितना रिसर्च किया है, बहुत सारी लॉयर पे भी डिपेंड करता है। एक केस, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता। एक परिवार इस यूएसए में रहता है, परसों मेरे पास आया था, उनको पता चला भाई एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आया है। उस परिवार ने, एक ही बेटा है उनका, यहीं रहते हैं, न्यूयॉर्क के पास में एक जगह पड़ती है, वहाँ रहते हैं। मैं यहाँ पर मदान जी के वहाँ रहा था, तो मदान जी ने मिलवाया था मेरे को उनसे, मदन मदान जी ने। तो जब मैं उस बंदे से मिला था तो उसने अपनी बेटी की शादी, कहीं लड़का नहीं मिल रहा, जीवनसाथी.com से लड़की ढूंढी, कलकत्ता से शादी करी, और शादी करने के बाद वो लड़की ग्रीन कार्ड के चक्कर में यहाँ आई, यहाँ उसका डाइवोर्स केस चल रहा है, और वहाँ पर उसके घर वालों ने उसके खिलाफ 498 कर दिया, दहेज एक्ट लगा दिया, और दहेज एक्ट लगाने के बाद फादर वहाँ गया था, उसका पासपोर्ट 2 साल कितने साल रख दिया। तो ये सब जो केस है, मैंने जितना रिसर्च किया, मैंने जितना ऑब्जर्व किया कि अच्छे लॉयर, स्ट्रॉन्ग लॉयर सही टाइम पर सही न मिलने की वजह से केसेस में लकुनाज आ जाता है, कई लॉयर बिक जाते हैं, कई चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो एक अच्छा लॉयर मिलना, एक अच्छा डॉक्टर मिलना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अच्छा लॉयर, अच्छा डॉक्टर मिल गया तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ज्यादा बात नहीं करता, मुझे तो आप एक केस बताओ, इस केस में FIR नहीं हो रही, नहीं होगी तो 156(3) फाइल कर देंगे, नहीं होगी तो 156(3) में नहीं होता तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। भाई गलती मेरी है, जब मुझे बोला गया है कि आज मैं यूएसए में हूं, मेरे खिलाफ FIR वहां होती है, या मैं आज यहां बैठा हूं, FIR कोई और कर रहा है, भाई कोर्ट तो ये कहती है अगर आपकी गलती नहीं है FIR में तो आप 482 डालिए। आप नोट, अब मैं दर्शकों से बोल दिए, 482 CRPC का एक प्रोविजन है जिसमें अगर आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट डालिए 482, आपको तुरंत आपका नाम हट जाएगा वहां से। लेकिन वो लोग डालते इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो 482 डालेंगे तो केस खत्म हो जाएगा, केस खत्म होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों का खोल के वकीलों का 5-6 साल वकालत कैसे चलेगी। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं चीजों में, एक चीजें ही नहीं होती। मेरा ये मानना है अच्छे लॉयर ना मिलना, नॉलेज ना होना चीजों का, ये नुकसानदायक चाहे डॉक्टर के लिए भी है और लॉयर्स के लिए भी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जितना मेरा एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ने? अच्छा, यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब ये देखना है कि क्या पॉलिटिकल लोग जुडिशरी के लोगों पे हावी होते हैं नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे खुद एक रिलेशन जानने वाले, मेरे खुद गॉडफादर थे, मैं तो रंगनाथ मिश्रा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके साथ रहा, मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस लिया है। मैंने तो चाहे जस्टिस KG बालाकृष्णन साहब, अभी खुद प्रोग्राम एक राजू कामले जी ने यहाँ पर करवाया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ खुद KG बालाकृष्णन साहब मेरे साथ खुद यहाँ आए थे, उनके साथ रहने का मौका मिला। और मेरे को खुद जो है जयदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट जज हैं उत्तराखंड में, उनके साथ रहने का मौका मिला। तो बड़े बड़े केसों में मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी पॉलिटिशियन व्यक्ति ने आपको कॉल किया? उन्होंने बोला नहीं।
कोई पॉलिटिशियन व्यक्ति कॉल करता है तो हम उसको उठा के जेल भेज देंगे, कैसे कर कॉल करें? ये जो जजेस होते हैं, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लोग पुलिस को हायर कर सकते हैं कि पुलिस उनके बस में है, या वो कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात है, वहां पर जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात है, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, अगर हम बोले पॉलिटिक्स की बात चलती है, तो कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी एस रजा जैसे व्यक्ति जेल गए, कलमाणी जैसे लोग जेल गए, और आप खुद उनकी बात कर लीजिए, खुद जो है मुख्यमंत्री की बेटी, आपने कजी मोड़ी की बात करते हैं, वो खुद जेल गए। अगर ऐसा नहीं होता तो संजय दत्त की अपील तो खुद जो है जस्टिस काटजू ने की थी, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर थे जो मीडिया के ट्रिब्यूनल के, उन्होंने अपील करी थी। तो क्यों संजय दत्त को छोड़ने, राष्ट्रपति ने क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ना चाहिए भाई, स्टार है इतना बड़ा, तो गलती हो गई। मैं समझदा कि पांच उंगला बराबर नहीं होती हैं, पर मैं समझदा पांच उंगला बराबर नहीं होती हैं। तो मेरा ये मानना है, किते ना किते न्यायपालिका दे विच गिरावट है। नहीं, मैं देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट की, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं करता, मेरी वकालत सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितने भी केस, चाहे वो डीपी यादव का केस मैंने खुद लड़ा, डीपी यादव, विकास यादव का केस मेरे पास था, बॉम्बे ब्लास्ट के केस में मैं था, 40,000 बीएड स्टूडेंट का मैटर मैंने लड़ा है। मैं तो एक खालसा वाला मैटर खुद बात कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, खालसा वाला मैटर हल्द्वानी का मैटर था, नानक मत्ता के बगल में हल्द्वानी है। रात में पिटीशन ड्राफ्ट करी, सुबह फाइल किया 10 बजे, और 10:30 बजे मैटर लगाया उसको कोर्ट में, और 2 बजे मैटर आर्गुमेंट किया, शाम को 5 बजे ऑर्डर लेके पूरा इलेक्शन स्टे करवा दिया मैंने। वो डिस्प्यूट था खालसा कॉलेज का, जो खालसा कॉलेज था उसका आपस में डिस्प्यूट था। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम रात के 12 बजे में हम बैठे हुए हैं, तुम्हारे कोई समस्या है, और बल्कि कई सारे मुकदमे ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है भारत के, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में केस डाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उसको कोजिग्नेशन ले सकती है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, देखिए मैं कहीं सुनाई बातों में नहीं जाता, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 6 साल की उम्र से इस वकालत में लग गया था, 6 साल की उम्र में जहां आईपीसी सीआरपीसी के साथ लग गया था पीछे, मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि अगर कोई जज, अगर इस सब चीजों में, जज एक पोस्ट होती है, पैसा धन दौलत से ऊपर उठ के जो है एक हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज बनता है आदमी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह सब देखा जाता है। अगर कई सारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों को, पीपी राव साहब हैं, कई लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको पैसे, भाई वकील में ज्यादा पैसा मिल रहा है, जजों को तो 1 लाख रुपए तनख्वाह होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो इसलिए ठुकरा दिया, क्योंकि दे आर नॉट मनी माइंडेड नहीं है। आज भी जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन साहब हैं जो मेरे साथ आए थे यहाँ पर, और खुद जो है वो एनएचआरसी के चेयरमैन है अभी, उनके पास अपना खुद का घर नहीं है आज की डेट में, और एक छोटा सा वकील जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहता है उसकी अपनी कोठियां हैं। तो जब उनके पास अपना घर नहीं है तो वो पैसा कहां डालेंगे, कहां डालेगा आदमी, क्या करेगा, कैसा करेगा? तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि लालच, चाहे पॉलिटिशियन लोग हो चाहे वो लालच जो है पैसे की वजह से आता है। खुद जस्टिस कबीर साहब ने अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी थी, 2 गाड़ियों से ज्यादा तीसरी गाड़ी नहीं है। जस्टिस काबड़िया साहब की इनकी प्रॉपर्टी आप चेक करिए, इनके रिकॉर्ड चेक करिए आप। तो मेरा जितना ऑब्जर्वेशन ये है कि ये सब कहीं सुनी बातें हैं, सब पॉलिटिकल बातें हैं, चीजें हैं। एक अच्छा लॉयर अगर सॉलिड मिल जाए तो दुनिया जो है पलट सकता है, वो आदमी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप पॉलिटिक्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ परेशान मेरे को तो आप सीबीआई के वो सीबीआई के वो पिंजरा तोते वाला पिंजरा तो जानते हैं। सीबीआई का भी मैटर मैंने लड़ा था। हाँ, मैं वो सीबीआई की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई ये बात है, मगर उसके बाद सीबीआई मुकर जाती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं खुद बात करता हूं कि अगर सीबीआई वाली बात भी है तो वो जो डायरेक्टर है वो सबसे बड़ा करप्ट है। बोलिए क्यों? जब आप, तुझे गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है तो तुम जुडिशरी के पास क्यों नहीं जा रहे हो? आपने उस मंत्री के खिलाफ, आज मैं स्टैंडिंग काउंसिल रहा, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल रखा हूं भारत सरकार का। मैं आज की डेट में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट का लीगल हेड हूं पूरे भारतवर्ष का। बीएसएनएल मेरे पास रही है, जेएनयू मेरे पास रही है, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट रहे, इतने बड़े बड़े लोगों के केस आए। कई लोगों ने जो अगर मेरे को फोन कर रहा है मैं तो सीधे बोलता था अगर आपने मुझे ज्यादा बात करी तो मैं आपके खिलाफ ही मुकदमा कर दूंगा। मुझे आज की डेट में ऐसा कोई केस बताइए आप, मैं तो लॉयर ऐसा हूं, मेरे को तो मजा आता है। कोई पीएम के खिलाफ बताए केस, कोई सीएम के खिलाफ बताए केस, कोई जो है कोई मिनिस्टर के खिलाफ बताए केस, मेरे को तो ज्यादा मजा आएगा। मैं तो सारी वकालत उसी में लगा दूंगा, पूरी एनर्जी लगा दूंगा। क्या बात है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल दोस्तों, प्रोग्राम इसे रफ्तार इसे बहाद विच रहेगा जारी। मिलते एक छोटे जे ब्रेक तो बाद।
ਆ ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਕੋਰੇਕੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ UNO ਤੱਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਜ ਗੁਰਕੇਲਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं एक गल पूछना चाहांगा, जिथे तुसी कानून इंप्लीमेंट होने की गल करते हो, जिथे तुसी कहते कि बकायदा तौर के उत्ते सुप्रीम कोर्ट का क्या जड़ा, मैं जरूर मानता सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाता, पर मैनू महसूस होता किते किते, मैं फील करदा कि सुप्रीम कोर्ट एक बारी आदेश दे के सुत्तियां सरकारां नूं आदेश दे के गूंगियां ते बोलियां सरकारां नूं आदेश दे के उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट भी सौ जाता है। वो कल नूं वेखदा नहीं है कि जिहड़ा मैं हुक्म दिता कि ये इंप्लीमेंट होया। और हकीकत है दिल्ली दे विच बलात्कार किड्डा झंझट होया, किस तरह लड़की नाल बलात्कार होया, उस तो बाद बलात्कारां दी लड़ी चली 5 साल तो लैके असुरक्षित महसूस की गई राजधानी दे विच लड़की, उस तो बाद हरियाणे दे विच बलात्कार होए, और एडे वड्डे अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते वो मसला चले गया, इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते मसला जाने तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक हुक्म सुना दिता है। पर उस तो बाद जिवें वो इन्नी तेजी नाल बॉल आउंदी है ते उस तो बाद हौली 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 उत्थे आके रुक जाती है। अज सरपंचां दा क्या सिर मत्थे, पर परनाला उत्थे दा उत्थे। दूजा, औरत जाति की सुरक्षा लई फैसला आया तेजाब मसले दे विच, जदों सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया, ये केस वधने शुरू हो गए कि मैं ये समझांगा, मैं उत्थे ये गल कहना कि वो मार्क ज़्यादा होने लग गए। पहला जिहड़े खामोश रह जाते सन लोग, उन्होंने दर्ज ज़्यादा करवाउण लग पे केस, और लोगों दी नज़रां च आउण लग पे केस। हर सरकार नूं आदेश दिता, ये ज़ाहिर है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट भी खामोश हो गया। क्यों नहीं पैरवाई होती? सब तो वड्डी गल पैरवाई दी है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक जज बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक आदमी, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो भागों में डिवाइडेड, दो चीजें होती है। बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअल पर्सन है, जज के सामने एक आदमी है स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक आदमी है जज के सामने। डन। अब अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी आदमी को, रिक्शे वाले को भी परेशान करती है, तो वो उसको पार्टी बनाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे साथ ऐसा किया। कहीं पर मर्डर भी होता है तो स्टेट गवर्नमेंट पार्टी होती है, स्टेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वकील सरकारी खड़ा रहता है, इंडिविजुअल उसके आदमी की तरफ से खड़ा रहता है दूसरा वकील, दोनों वकील खड़े। स्टेट गवर्नमेंट वाला बोल रहा है कि भैया मैं इसको आज के बाद तेजाब, उसने बोला अगर एक इंडिविजुअल रिक्शे वाला उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है किसी भी कोर्ट में, सब वो सुप्रीम कोर्ट आ गया, तो वो बोलता है साहब इसने जो है आपके ऑर्डर के बाद भी जो है तेजाब बांटना शुरू कर दिया, तेजाब बंद नहीं करा इसने, उसको जहर जो है नहीं डिसाइड करा। तो जज के सामने दोनों लोग आ गए। अब जब दोनों लोग आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए आज के बाद। तो उसके बाद जो है प्रॉब्लम किसको हुई? उसको हुई। अब मैं, जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है उसको, वो ये कहती है कि भाई तुम्हें फिर दोबारा प्रॉब्लम होती, तुम फिर मेरे पास आओ। मेरे ऑर्डर के अगर कोई नहीं मान रहा है, मेरे ऑर्डर को अगर कोई नहीं मान रहा है, तो फिर वो सामने वाला मेरे ऑर्डर को नहीं मान रहा, तो तुम कंटेम्प्ट फाइल करो। तुम कंटेम्प्ट फाइल ही नहीं करते हो, तुम कंटेम्प्ट फाइल करो, मैं उसको उठा के जेल भेज दूंगा, उसको उठा के जेल भेज सकता हूं, उसकी मैं बैंड बजा सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। आपने कंटेम्प्ट फाइल नहीं किया, इसका मतलब आप अपने पति से खुश हो, आपका पति आपको परेशान नहीं करता। आपने कोर्ट ने बोला कि भाई पति तू उसको परेशान मत करना, पत्नी को, भाई तू ये काम मत करना स्टेट गवर्नमेंट को। भाई वो दोनों इंडिविजुअल आदमी है, दो लोग इंडिविजुअल पर्सन है। वो स्टेट गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात है, कोई वो नहीं है, उसका भी वकील है, इसका भी वकील है। स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिविजुअल पर्सन होती है और वो भी इंडिविजुअल पर्सन होता है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को, अब स्टेट गवर्नमेंट वो काम कर रही है, नहीं कर रही होती तो वो आदमी केस डाल देता, कंटेम्प्ट डाल देता। अब उसने कंटेम्प्ट नहीं डाला, इसका मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है।
नहीं, तो मेन प्रॉब्लम ये है, उसके पीछे भी कुछ अब मेन मजबूरियां प्रॉब्लम होती ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक इतने बड़े 100 करोड़ से लोग ज्यादा लोग हैं, 1 अरब से ज्यादा लोग हैं भारत की धरती में, और 31 मात्र जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब एक जज घर घर जाके टॉर्च लगा के तो दुकान दुकान देख नहीं सकता। अगर भारत की धरती में कन्याकुमारी से बंगाली खाड़ी तक किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है तो वो तो बोलते हैं आप मेरे पास आओ भाई, मैंने ऑर्डर कर रखा है, तो भारत का कोई भी नागरिक उसमें कंटेम्प्ट डाल दे। कई सारी प्रोविजन है आज की डेट में। अगर कहीं पर भारत की धरती में कहीं पर कुछ होता है, एफआईआर इतनी आजादी है कि कहीं पर किसी का रेप हो रहा तो कोई भी भारत का नागरिक फोन करके एफआईआर कर सकता है। अभी मैं आपको एक लॉ बता देता हूं, अभी और बता रहा हूं मैं आपको लॉ की बात। आपने रेप की बात करी, वो बात करी कि 166 जो है आईपीसी की धारा है। अब ये अमेंडमेंट हुआ आईपीसी में, इसके धारा के अनुसार अगर किसी लड़की का रेप होता है और पुलिस का इंस्पेक्टर अगर उसको एफआईआर नहीं करता है तो वो इसके अनुसार 166 के अनुसार पुलिस के इंस्पेक्टर को भी 2 साल की सजा हो सकती है। डन। अगर आपने हम बोले खाली भले वो लड़की के साथ रेप हुआ नहीं हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है। अगर वो लड़की बोल रही मेरे साथ रेप हुआ और वो इंस्पेक्टर अगर एफआईआर नहीं करता है, एफआईआर करके उसको जेल नहीं भेजता उस आदमी को तुरंत, बिना बाद में होगा, बाद में होगी कहानी, उसको जेल नहीं भेजता है, तो वो इंस्पेक्टर के खिलाफ भी 166 में मुकदमा दर्ज दूसरे थाने में कर सकते हैं आप, और वो इंस्पेक्टर भी 2 साल के लिए जेल जाएगा। ये कानून अमेंडमेंट हुआ है उसमें। तो मेरा ये मानना है लॉ हमारे पास सारे हैं। उस इंस्पेक्टर के अगेंस्ट कौन करेगा मुकदमा? कौन? वो आदमी करेगा जिसका मुकदमा नहीं हो रहा है। करने वाला कौन है और आगे 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 किसको मिलना है, कौन करेगा? यही प्रॉब्लम हिंदुस्तान की त्रासदी है। नहीं, मेरे साथ ये कह रहा, अब आज हिंदुस्तान की धरती में किसी महिला के साथ रेप होता है, अब सामने तो उसी महिला को आना पड़ेगा। अब आप यहां से यूएसए से जाके उसके घर में जाके उससे पूछे, नहीं पूछे, क्या पूछे, कैसा पूछे, भाई जिसके साथ जो ट्रेजेडी हुई है वही तो बात करेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ करके। आज की डेट में दिल्ली में देखो, अमेरिका में देखो, अगर कोई लेडी अगर फोन करती है 100 नंबर पे तो पुलिस आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। रात के 10 बजे भी, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे भी आप 100 नंबर पे फोन करोगे, बोलोगे यहाँ आग लगी है तो पुलिस आती है। आज भारत की धरती इतनी बुरी भी नहीं है कि तालिबान बन गया हो, कि जहां खुलेआम रेप हो रहे हैं, जहां खुलेआम वो हो रहा है। आज भारत की धरती में पॉपुलेशन ज्यादा है, एक्सीडेंट ये यूएसए में भी एक्सीडेंट होते हैं। मैं खुद देखा, अभी मैं खुद आ रहा था न्यू जर्सी से, न्यूयॉर्क से, 2 लोग गाड़ी ठुक के पड़ी हुई थी वहां पर। तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, क्या यूएसए में रेप नहीं होते? यूएसए में मैंने खुद न्यूयॉर्क में देखा, इतनी मतलब मैं वो शर्मनाक बात नहीं बोल सकता कि कम से कम भारत तो बचा हुआ है। भारत में नंगे लोग तो नहीं घूमते, नंगी लड़कियां तो नहीं घूमती रोडों पे आज हमारा। और सबसे बड़ी बात है, मैं दर्शकों में बहुत खुश हूं यूएस में देख के, यहां पर जो पंजाबी फैमिली है आज भी उनके बच्चों को संस्कार है। लव मैरिज, अफेयर, प्यार, इन सब चक्करों में नहीं है। वो जहां से जाके अपने पिंड में जाके वहां से लड़की से शादी करते हैं। आज भी वो लड़कियां संस्कार, जितनी भी लड़कियों से मैं तो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं अभी यहां पर आके। मैं 5 तारीख को वापस इंडिया जा रहा हूं। 5 तारीख तक यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, कैसे लोग रहते हैं, आज भी यहाँ के लोगों में संस्कार है, ट्रेडिशन है, कल्चर है। यहाँ तो हजारों लोगों के साथ रेप होता है, हजारों लोगों के साथ, जितना मैंने ऑब्जर्व कर रखा है। लेकिन वो सेंसिटिव सिचुएशन आती नहीं है। सेंसिटिव, पॉजिटिव, सेंसिटिव, नेगेटिव, सेंसिटिव, फ्लेक्सिबिलिटी है लॉ की। तो और खुद मैंने ये यूएसए में देखा, एक आदमी ने अपनी पत्नी के खिलाफ, पत्नी ने पति के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया, आज जेल में है वो, यूएसए कोर्ट में, यही न्यूयॉर्क कोर्ट में ही है वो, जेल में पड़ा हुआ है बेचारा। उसने बोला मेरा पति मेरे साथ रेप करता, पत्नी। देखिए, मैं आपसे ये बात करता हूँ कि यहाँ का और वहाँ का बहुत फर्क है। जी जी। अगर तुसी इस नज़रिए तो देखो, तुसी एक गल कही है कि जेकर किसी औरत दे नाल तेजाब वाली गल की है कि उस नू जाके मुकदमा जिहड़ा है उसनू जाके अगे दोबारा जाके मुकदमा करना चाहिए। पर मसला इस गल दा ना, असल दे विच तुहाडे वर्गे वकील बहुत घट ने, 5 उंगलां बराबर नहीं होंदियां। एक शायर ने बोला है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो हम भी तो साहिबे औलाद हो गए। ठीक है ना? मसला इस गल दा है कि जाके जिस वकील नू, जिस बंदे दी हैसियत, जिस औरत दी हैसियत एक 100 रुपया दिहाड़ी करन दी है, ਜਿਹੜੀ कि वो दिहाड़ी करके आ रही है और वो गीत गांदी आंदी है कि जदों दिन दी उम्र हंडा के मैं घर आथण वेले मुड़दी हाँ, कागज़ दे टुकड़े अग वर्गे हत्थां ते उठा के तुरदी हाँ। 100 रुपये दी जिस औरत दी हैसियत है, और वो औरत जदों सुप्रीम कोर्ट दे किसी टुट्टे दे वकील कोल जाएगी, तुसी दसो टुट्टे वकील दी कितनी फीस होएगी? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सरकार को पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं नियुक्त किए जाने चाहिए? एक मिनट, मैं आपको, मेरे पास कई सारे गरीब लोग आते हैं, कई लोग डेली को एक दो कोई ना आते हैं।
कुछ नहीं करना है। भारत ने जो सरकारी जो वकील, अगर एक महिला अगर उसका एफआईआर हो रहा है, वो जज के सामने खड़ी होके ये बोलते साहब मैं बहुत गरीब हूं, मैं फीस नहीं दे सकती, जैसे यूएसए में भी होता है। यूएसए में मैंने बहुत रिसर्च किया यहाँ के लॉ पर, कानून पर। वो बोल देती है साहब मैं गरीब हूँ, रहने के लिए खाना नहीं है, तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको रहने के लिए शेल्टर देती है, यहाँ की गवर्नमेंट उसको जो है सरकारी वकील दे देती है, और वो अपोजिट पार्टी वाला करोड़ों लाखों रुपए लेके पूरे वकीलों की तो बहुत फीस है यहाँ पर। तो वहां पर अगर आप जज को बोल दो कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे तो लीगल सर्विस अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हर हाई कोर्ट में है, हर सुप्रीम कोर्ट में है। और अगर आप जो है कहने के लिए तो आप बोलो, आप जो है सिंपल लिख के दे दो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में, वहां से मिल जाएगा आपको वकील। अगर आप जज को भी बोल दो साहब मैं गरीब हूं, मुझे जो है वो नहीं मिल रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, और मेरे को सरकारी वकील दे दो, तो उसी समय वो वकील अपॉइंट कर देते हैं। अमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देगा या सरकारी वकील। कसाब के केस में आपको मैं बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जो है राजू रामचंद्रन लॉयर थे, मैं भी कोर्ट में पूरा रहा हूं, तो उसको अमिकस क्यूरी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने बोला ये आतंकवादी है, फिर भी इसको वकील दो। कहीं ऐसा ना हो पूरे विश्व में यूएनओ हमसे कहीं भारत से ये ना कहे कि आपने गलत डिसीजन दिया है। कहीं पर पूरा चांस दो इसको इंप्लीमेंट करने का, पूरा चांस दो इसको, और अगर गलत होगा तो जेल जाएगा, सही होगा तो बच जाएगा। तो उसको भी चांस दिया गया। राजू रामचंद्रन ने आर्गुमेंट किया, और जस्टिस आफ्ताब आलम की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। वो फाइनली क्या हुआ, उसको जैसे व्यक्ति को लॉयर मिल गया, उसका ना उसके तो लॉयर, वो बल्कि महाराष्ट्र में तो उसको लड़ने के लिए कोई लॉयर खड़ा ही नहीं हुआ। लोगों ने जो है लॉयर ही नहीं खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे केस। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई इसको भी दो, गरीब को दो, महिलाओं को दो, हर किसी को दो। मैं तो ये कहता हूं कि भाई अगर कोई भी महिला जज के सामने जाके बोले मैं गरीब हूं, मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो जज अपॉइंट करेगा, नहीं तो वो जज के खिलाफ एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मनोज गोरकेला जी, गलबात का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, मिस्टर मनोज गोरकेला नाल गलबात का सिलसिला बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगा। इन्हां नाल सीधे सवाल करने वास्ते तुसी कॉल कर सकते हो। साडे स्क्रीन दे उत्ते आ रहे नंबर 7187865222 718 पंजाब 2 दे उत्ते मिलदे एक छोटे जे ब्रेक तो बाद।
ਆ ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਜ ਗੋਰੇਕੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ, ਲਤਾੜੇ, ਗਰੀਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਰੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7187865222 718 ਪੰਜਾਬ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल मनोज भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते। मनोज भाई आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बताइए बताइए मैडम। जैसे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सारे, हाँ उनके पास गवाह भी होते हैं, हाँ और सबूत भी होते हैं, फिर वो बंदे को बरी क्यों कर देते हैं? हाँ मैडम, ये तो बड़ा वो क्वेश्चन है। एक्चुअली गवाह भी होते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि जितनी मीडिया है भारत की और जितने लोग हैं, आप लोग कभी कहीं किसी ने मर्डर कर दिया उसी पे जो है डिसीजन दे देते हैं। मैं तो ये मानता हूँ जब भी किसी नजरिए पे, निष्कर्ष पे आप आते हो तो सबसे पहले एफआईआर पढ़ो। ओपिनियन देने से, ओपिनियन मत दो ऐसे हवा में, पहले एफआईआर पढ़ो, उसके बाद फिर चार्जशीट पढ़ो, चार्जशीट के बाद 164 161 के बयान पढ़ो, उसके बाद सारे एविडेंसेस पढ़ो, पीडब्ल्यू और डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस और पब्लिक विटनेस पढ़ो, उसके बाद फिर तब जाके जजमेंट पढ़ो, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, तब जाके आप डिसीजन में आओ कि ये चीज गलत हुई है। और इतनी चीजें समझने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 10 साल वकालत, 5 साल 6 साल वकालत के अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक सोने का कीमत, एक सोना जो होता है उसको परखने के लिए सुनारी परख सकता है, उसको कोई आम आदमी उसको परख नहीं सकता। एक साइंटिस्ट, डॉक्टर ही जो है चीजों को एनालिसिस कर सकता है, समझ सकता है इसकी बीमारी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है, कोई भी केस अगर आपको लगता है, आपको नॉलेज में है, हो जाता है कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर जो है इतना केस लड़ते हैं, फिर वो करते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर डीलिंग नहीं कर पाते, हाई कोर्ट नहीं कर पाती, सुप्रीम कोर्ट में आने तक फिर सुप्रीम कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि आपने ये चीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं कही। ट्रायल कोर्ट थोड़ी है सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए बना है कि जजों की गलतियां निकालने के लिए बना है। अगर हाई कोर्ट के जज ने कोई गलती कर रखी है तो बताओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कोई गलती कर रखी है तो बताओ, क्वेश्चन ऑफ लॉ सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप, मेरा ये निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप, पहले तो आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो सबसे पहले अगर आप निर्दोष हो तो 482 में हाई कोर्ट जाओ, और उसके बाद फिर 482 में हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। आप जो एसएलपी फाइल करो, 136 में एसएलपी फाइल करके एफआईआर रिक्वेस्ट करो, अपने आप को पूरे एफआईआर से निकाल दो ताकि 5-6 साल आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धक्के न खाने पड़े। तो इस तरह से जब तक केस का रिसर्च, जब तक डॉक्टर बोलते हैं ना, जब तक मरीज को नहीं देखें तब तक कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि जहां पर प्लीडिंग है, लॉयर्स की चीजें, बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। कई बार जस्टिस नहीं मिलता है तो उसके पीछे वो इंडिविजुअल व्यक्ति जिम्मेदार है, वो लॉयर जिम्मेदार है, अच्छी प्लीडिंग नहीं कर पाना वो जिम्मेदारी है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एज ए लॉयर अपना ओपिनियन ये देता हूं कि मैंने जो काम किया है, अपने ठोक बजा के अपनी मेहनत से किया है, बहुत काम किया है। कई बार केसों में तो मैं जज के सामने रो भी गया हूं, क्योंकि बहुत एक बंदा था, आर्मी का रिटायर बंदा था, उसकी बेटी को कोई बदतमीजी कर रहा था, उसने उसी को मार दिया, इतना परेशान कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत इमोशनल अटैचमेंट था मेरा उससे, तो फिर भी डिसमिस हो गया, जेल में सजा काट रहा है वो, हरिद्वार जेल में। तो हो जाता है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मिस्टर मनोज इस तरह करते हैं कि कुछ 4-5 ਕਾਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। हेलो यार साहब, मनोज भाजी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। सत श्री अकाल जी। की कहना चाहोगे जी? हाँ जी यार साहब, गिल बोल रहा सी बफलो तो। हाँ जी गिल साहब। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਈਵਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਜ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਕੱਠਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਲकुल ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं मनोज जी नाल गल करनी है। हाँ जी हाँ जी, हुक्म करो जी। अच्छा मनोज जी, मैं आपको एक कहने वाली हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारा 84 वाला केस ले लें? आपकी बातों से लगता है कि आप जरूर जीतेंगे। क्या बात है। जितना भी कुछ मेरी सरमाएदार है, जितना भी कुछ है, मैं सारे का सारा आपको भेंट करने को तैयार हूँ। इसके लिए यही है कि आप मेरा मतलब कि ये 84 वाला केस लड़ें। थैंक यू जी। हेलो ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। हाँ जी गुरबख्श सिंह जी, की कहना चाहोगे? ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ, ਨਮਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੜੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? क्या बात है, बिल्कुल जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही जी, कट के कॉल दोबारा कर सकते हो। हेलो हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल जी, की कहना चाहोगे? सत श्री अकाल साहब, वकील साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हेलो, हाँ जी बोल रहे हैं जी, सुन रहे हैं। मैं वकील साहब, हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपकी आवाज, सुनिए, बताइए। हाँ जी, तो मैं आपसे एक केस के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ बताइए। कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। आपका और मेरा झगड़ा हुआ है। हाँ। मैं आपकी जमीन के ऊपर काबिज हूँ। हाँ। 15 साल से। हाँ। पर मैंने मरने से पहले रियाड़ साहब का नाम ले दिया कि रियाड़ साहब से मेरी झगड़ा हुआ है, आपसे झगड़ा नहीं हुआ। हाँ। पुलिस ने एक केस जो बनाया वो आपके ऊपर बनाया कि आपका और मेरा झगड़ा हुआ है। हाँ। रियाड़ साहब को इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया है। हाँ। तो इसका केस का रुख किस साइड को जाएगा? वो केस चल रहा है हमारे ऊपर, रियाड़ साहब के ऊपर। एक मिनट, मुझे आप ये बताइए कि आपकी जमीन का मामला है या आपस में लड़ाई झगड़े का मामला है? दो अलग अलग केस है। जमीन आपकी है। अच्छा। मैं काबिज हूँ उसके ऊपर 15 साल से। वेरी गुड, ठीक है, आप काबिज हो। मेरा और आपका झगड़ा हुआ। ठीक है। तो मैं एडमिट हुए, आप एडमिट हुए, मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। ठीक है। तो मैंने जो बयान पुलिस को दिए हैं, मैं वो बोला कि मेरा आपसे झगड़ा हुआ है, मेरा रियाड़ साहब ने मेरे को पीटा है। अच्छा, रियाड़ साहब ने भी पीटा है आपको? रियाड़ साहब ने ही पीटा है, आपने नहीं पीटा। मैंने आपका नहीं किया, पर पुलिस ने केस आपके ऊपर किया कि आपका और मेरा झगड़ा हुआ है। मैंने नाम रियाड़ साहब का ले दिया। अच्छा, मेरी बात, तीसरा आदमी इन्वॉल्व कर लिया बिना वजह से। मैं इसमें तो नहीं, मैं आपको दोबारा भी फर्स्ट से यही कहानी बता रहा था कि अगर जो है आपका मेरा नाम नहीं लिया उसने रियाड़ साहब का नाम लिया, तो मैं तो सिंपल 482 डालूंगा, 482 डाल के अपना नाम पूरे केस से हटा लूंगा। सिंपल सी बात है। अब लोग 482 डालते ही नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं डालते, केस खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को 5-6 साल तक केस लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज, इसमें जो आई विटनेस है, हाँ, वो ये मान के चलो मेरा लड़का और मेरी वाइफ है जो आदमी पीटा गया है। अच्छा, औजला साहब बड़ा अच्छा उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 482 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ 482 ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 482 ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ हुआ वकील तो शैतान ने कहा, हिंदुस्तान ते गल ढुकदी है उत्थे ते। बिल्कुल, क्यों जी, सही बात है ना, मैंने इसका हल ढूंढ के उनको बता दिया। और मनोज जी, हाँ जी,
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Yes. 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ यस 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 ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ हाँ हाँ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੁਰੀ यस 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 ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ ਰਾਈਟ यस ਸੋ ਚੌਂਕ ਚਰਾਹੇ ਸੜਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਪੱਗਾਂ ਸੜ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ ਇਹ ਭੇਤ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਚ ਬਦਲੇ ਇਹ ਜੂਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ क्यों सुप्रीम कोर्ट तो लगता नहीं कि संजीदा नहीं है? नहीं एक चीज़ ना देखो मैं तो सबसे पहले जितने लोग में कोई डेथ हुई है उसमें उनको श्रद्धांजलि देता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे वीरों को जो यहाँ पर रह रहे हैं उपहार ट्रेजेडी मेरे सामने आई। कई सारे जब केस होते हैं तो जज को बहुत सारे केसों में बंच मैटर को डिसाइड करने में सालों लग जाते हैं। बॉम्बे ब्लास्ट मैटर आया इतनी बड़ी 1000 पन्ने 2000 पन्ने की फाइल थी वो मैटर आया। देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहता कौन चीज़ गलत है कौन चीज़ सही है मैं जब तब तक डिसाइड नहीं करूँगा जब तक मैं पूरी फाइल पढ़ के पूरा रिसर्च मेरे 10-12 वकील पूरी बाल की खाल न निकाल दें तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपके स्टूडियो में आया हूँ कोई आदमी मुझसे बोले स्टूडियो ऐसा था वैसा था मैं बिलीव नहीं करूँगा। आपसे पर्सनली मिला हूँ बड़ा अच्छा लगा। मैं तो इंडिया में भी TV 100 पे मेरा प्रोग्राम आता है हर सैटरडे को 1 घंटे का लेकिन आपकी तरह जो एंकर है आपका एक्सपीरियंस है आपकी फीलिंग्स हैं वो आपसे मिलके मुझे एहसास हुआ। तो जब तक मैं जो 1984 के केसों की एक एक बाल की खाल उखाड़ के नहीं देखता तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग क्योंकि कहीं मेरे शब्दों से कहीं कोई मिसगाइड हो तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। बिल्कुल सही है। आज अगर मैंने अच्छा किया तो दोबारा आप बुलाओगे दोबारा यहाँ के लोग मुझे प्यार करेंगे। यहाँ के लोगों का बच्चा हूँ मैं एक छोटा सा उनके बेटों की तरह हूँ बच्चों की तरह हूँ। तो मैं अभी एक महिला ने फ़ोन किया था मनोज जी आप जीतोगे केस तो यही उम्मीद से जी रहा हूँ मैं यही उम्मीद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इस मुकाम तक हासिल किया मैंने। जो लोग कई 60 साल में जो है पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं ये मुकाम तक नहीं पहुँच सकते इस TV के सामने बैठ नहीं सकते कॉन्फिडेंस नहीं होता आंसर देने का। तो ये आप लोगों की दुआएं हैं। मैं आपको माता जी जो इन्होंने फ़ोन किया था जो बहनें हैं माता जी हैं देखो मेरे स्तर से आपकी कहीं पर मैं मदद कर सकूँ तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा मेरा और वाहिगुरु की एक कृपा होगी कि मुझे ये सौभाग्य मिलेगा। लेकिन जब तक मैं उसका इन्वेस्टिगेशन न कर लूँ चाहे वो अभी किन्होंने बोला था कि जुडिशरी सही वर्क कर रही नहीं कर रही है तो मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ जब तक चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन न कर लो जब तक एक एक चीज़ डॉक्टर के पास भी जाते हो पहले खून टेस्ट ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट सारे टेस्ट करवाते हैं वो तब जाके वो एनालिसिस करते हैं शकल देख के नहीं बताते। तो इसलिए आप मुझसे चाहते हैं कि मैं चेहरा देख के बताऊँ तो इट कैन बी पॉसिबल। मैं एक एक चीज़ का जब तक इन्वेस्टिगेशन न करूं तब तक कुछ कह नहीं सकता कि कोई चीज़ गलत है कि सही है। क्या पता कोई कि कौन सा आदमी किस रूप में। अब आपको एक बार बताऊं यूपी 40,000 बच्चों का केस था यूपी में हर उसमें मुकुल रोहतगी खड़े हुए थे अरुण जेटली खड़े हुए थे एक महीने बहस हुई थी कुछ नहीं हो पाया डिसमिस हो गया मैटर। 40,000 बच्चों की जिंदगी का सवाल था। मैंने रात भर पिटीशन ड्राफ्ट करी सुबह फाइल किया बच्चों की तरफ से वो मैनेजमेंट की तरफ से लड़े थे इतिहास गवाह फाइल के साथ है मेरे पेपर मेरे पास है एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ मीडिया के सामने बोल रहा हूँ एविडेंस तो है ही एविडेंस देना ही पड़ेगा। तो रात भर पिटीशन ड्राफ्ट करी सुबह फाइल किया 2 बजे लगवाया जस्टिस यहाँ आए थे वही उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रात में ऑर्डर कर लिया और ऑर्डर होने के बाद उन 40,000 बच्चों को एग्जाम में बिठाया। जो हजारों लॉयर बड़े बड़े लॉयर धुरंधर लॉयर 1-1 करोड़ फीस लेके नहीं कर पाए वो एक छोटे से बच्चे ने कर दिया। तो वकालत एक ऐसी चीज है कि कौन सा बच्चा कहां पर किसकी तकदीर बदल दे कोई नहीं जानता। क्या बात है क्या बात है। दोस्तों प्रोग्राम इसे रफ्तार इसे बाद विच रहेगा जारी। तुसी कॉल कर सकते हो 7187865222 718 पंजाब 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਜ ਗੜੇਕੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਬੋਲਦਾ, ਅਟਲਾਂਟਾ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਿਆੜ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਹਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਟਾਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰਦਾ? ਪੁਲਿਸ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਡੀ ਗਲਤ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਆਈਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਵਾਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 1984 ਦਾ ਕੇਸ, ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ केस आएगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार है डन। मेरे देखो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, मेरे भारत में एक पहली पंजाबी फैमिली है, पंजाबी लोग हैं जिनके लिए विधवा महिलाओं के लिए अलग कॉलोनी बनाई गई है। मुझे बहुत दुख है। अगर मेरे को अगर कहीं पर मैं किसी का भला कर सकूंगा इस चाहे 1984 के केस में, तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगा। अगर मैं कहीं पर काम आ पाऊंगा। मैं मेरा नंबर लिख लो जी, मेरा नंबर लिख लो रियाज साहब जी 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 कॉल कर ले ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲकुल ठीक ठाक। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? मैं भी यह कहना चाहवागा, एक तो दो गल्लां कहांगा जरूर जी। एक इंडिया इन्ना तेजाब सुटदे है कुड़ियां ते है ना जी जी, कोई कानून स्ट्रॉन्ग नहीं हैगा, कुछ नहीं होंदा। अच्छा, दूजा एक मैं अपनी अखां देखी गल देखी हैगी जी, उत्थे पैसे का जोर हैगा जी, ते मेरे सामने कोई औरत बेटी खड़ी करके सारी प्रॉपर्टी ले ली, उस तो बाद पुलिस वाले ने कहा कि तुसी पैसे लेके फैसला कर लो, कोर्ट ने फैसला देता है। आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हो? मनोज जी ये कहना चाहते हैं कि उत्थे पैसे का जोर है, जो अदालत फैसला भी कर दिंदी है तो पुलिस कुट के जिहड़ा हैगा जिस धिर दे हक दे विच कुछ करवाना चाहती है तो कुट मार करके जिहड़ा है वो उधरले पासे करवा अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो मैं दर्शकों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सारे सवाल तुसी मेरा ख्याल ला ही लेने। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं एक अपने जो भी मेरे पास क्लाइंट आता है अपनी तरफ से पूरी जी जान कोशिश करता हूँ। कभी भी मैंने घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करी किसी क्वेश्चन को, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हूँ।
और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला भी है आपको, अगर कोई मेरे पास 1984 का कोई केस लेके आएगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अगर कुछ वहीं पर हेल्प कर पाऊंगा, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। लॉयर को एक ऐसी आज़ादी होती है, वो कोई भी केस लड़ सकता है, उसको फुल आज़ादी होती है, कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जब इस देश में कसाब का केस लड़ा जा सकता है तो वो तो हमारे शहीद लोग हैं जिनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है। बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि मैं कनाडा में भी रहा था, वहाँ भी यही इशू डिस्कशन हुआ, यहाँ भी यही डिस्कशन हुआ। बस मुझे उस सिस्टम के अंदर घुसने का मौका नहीं मिला, चीज़ों को परखने का मौका नहीं मिला, एनालिसिस करने का मौका नहीं मिला। तो मेरा और बाकी मैं दिल से चाहता हूं लोगों की हेल्प हो, और आप लोग अगर मुझे ही डिमोरलाइज करेंगे, मुझे ही गलत बोलेंगे, तो दोबारा से मैं खुद इस तरह के टीवी में आके आप लोगों की प्रॉब्लम सुन के आप लोगों की सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं खुद ही अवॉइड करूंगा चीज़ों को। मुझे आपका बच्चा हूं, आपका मॉरल सपोर्ट, आपका मेंटल सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं चाहता हूं आपके बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, बल्कि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के यूएस के वकील बने। मैं चाहता हूं वो ऐसे, मेरा सपना ये है कि जिस तरह से बराक ओबामा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, वैसे ही हमारी इंडिया का कोई कौम का बंदा अपने बच्चों को लॉयर बनाइए, वो भी यहाँ का राष्ट्रपति बने। मनोज जी, पहली गलती है कि कोई भी व्यक्ति जिहड़ा है साडे कोई किसी नूं मिस कॉल नहीं कर सकता कि जां कोई इस तरह की गलत गल नहीं कर सकता, पर जिथे तक साडी एक बदकिस्मती है कि जेकर साडे लोग जिहड़े ने उन्होंने कदे एक किंतु परंतु नहीं उठाए। HS फूलका वर्गे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो मोटियां फीसां वसूल करके उत्थे गवाह लिजा के उन्होंने मुकराउंदे रहे ने। असल दे विच जिहड़ियां अपनी 1984 दे केस दे विच अपने लोकां वल्लों खुदगर्जी जो होती, खुदगर्जी बस फर्स्ट रॉन्ग एविडेंस, फिर एविडेंस बैक लै लैनी है। उन्हां चीज़ां ने 1984 के केस नूं लटकाया। असी अज तक समझण दे विच काबल नहीं होए। असी प्रॉपर वकील जिहड़े आ उन्हां दे राहीं उत्ते केस नहीं लड़े, सिर्फ ते सिर्फ कौम दे नां दे उत्ते दुहाई पा के चंद क बंदे जिहड़े ने वो अगे जाके उत्ते इस तरह दे काम जिहड़े वो करते रहे आ, और ये हकीकत जिहड़ियां ने तुहाडे सामने। एक्चुअली एक क्वेश्चन और था, मिस कर गया मैं। देखिए, जहाँ तक है, मैं एक ऐसा लॉयर हूँ, जब तक एविडेंस मेरे सामने नहीं आएगा, जब तक पेपर मेरे पास नहीं आएंगे, तब तक मैं मुँह से बोलने वाली बातों पे बिलीव नहीं करता। अगर कोई मुझसे बोलता है साहब मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी, मैं तो कहता हूँ स्कैन करके मुझे मेल कर दो FIR। एक बार FIR पढ़ने के बाद ही ओपिनियन देना चाहिए, अच्छे लॉयर को देना चाहिए। डॉक्टर को भी जब तक उसको सारे टेस्ट न कराएं तब तक ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत काम का क्वेश्चन है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि FIR पुलिस रजिस्टर नहीं करती। मैं तो कहता हूं पूरे जुडिशरी सिस्टम में पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। बोलो कैसे? पुलिस ने FIR नहीं करी, कोई बात नहीं, मत करो, हम जो है 156(3) में FIR करवा देंगे। जितने भी विटनेसेस हैं 156(3) में खड़े हो जाएंगे। और सेक्शन 200 में इतनी पावर है मजिस्ट्रेट को, बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वो कॉग्निजेंस ले सकती है, चार्ज फ्रेम कर सकती है। अच्छा, आपके बोला आपने सेक्शन प्रॉपर नहीं डाले, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपने प्रॉपर सेक्शन, जो सेक्शन बोला था वो सेक्शन नहीं डाले, तो कोई बात नहीं डाले, कोई बात नहीं। आपके पास जब वो FIR होती है, FIR के बाद चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट वो फाइल होगी या फाइनल रिपोर्ट फाइल होगी। चार्जशीट फाइल होने समय अपने इतने एविडेंस आप दिखाइए उसको, आप उसको जज को बोलिए साहब ये एविडेंस था, ये था, ये था, ये पुलिस ने FIR नहीं करी, प्रॉपर नहीं करा, तो वहां पर जज को पावर, जब चार्ज फ्रेम की कंडीशन आती है तो जज को पावर है, वो चार्ज उतने सारे सेक्शन ऐड हो जाते हैं। अगर आप मजिस्ट्रेट जो होता है वो आपके सेक्शन ऐड नहीं कर रहा है, तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ, उसने ऐड नहीं करा, चार्ज फ्रेम से पहले ऐड नहीं करा, उस ऑर्डर के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कि साहब ये मजिस्ट्रेट ने वो सेक्शन नहीं डाले, पुलिस ने नहीं डाले, इसने भी नहीं डाले। वो हाई कोर्ट भी नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब इतने चैनलों में कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि 3 चैनल 4 चैनल इसलिए बनाए गए कि यहां नहीं तो यहां सही, यहां नहीं तो यहां सही, यहां नहीं तो यहां सही, कहीं से तो मिलेगा ऑर्डर, बिल्कुल कहीं से तो जस्टिस मिलेगा भाई। आप मिस्टर मनोज तो बाद में ऐड हो जाएंगे, सेक्शन ऐड हो जाते हैं। मिस्टर मनोज, गलबात ਦਾ सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा दोस्तों। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਆ ਦੋਸਤੋ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਜ ਗੁਰੇਕੇਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। मैं दसना चाहांगा कि मेरे को बहुत सवाल सन माइनॉरिटी के बारे हाले तक मेरे को एडा खजाना पिया सी कि मैं इन्हों जरूर इन्हों के अंदरों कुछ खदेड़ना चाहता सा कि जो हिंदुस्तान के विच माइनॉरिटी के नाल चाहे वह ईसाई है चाहे वह कोई है बड़ा कुछ सी, पर माफ़ करना तुहाडे हितां खातर मैं सारे सवाल ड्रॉप करता होया तुहाडियां कॉल्स जिहड़ियां है वो लैणियां चाहांगा तां जो कि इन्हां तक सवाल जिहड़े सारे जा सकन। हैलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। झूठी यूनिवर्सिटी बोल रहा जी। जी झूठी साहब की कहना चाहोगे? हाँ जी रियाज साहब, पहली गल इस तरह जी, वकील साहब बड़े सियाणे हैं जी। जी जी। ते पहले तो देखो जिदा जनरल वैद्या मारिया गया सा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री मारी गई सी जी, वो बड़ी छेती केस बना के निपटारा हो गया जी, उन्होंने फांसी भी हो गई जी। वोट सिखा बाबू जे 10,000 ਜਾਂ 15,000 ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਤਰਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਬਾਜ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਤੇੜ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਚੌਧਰਾਂ ਖਾਤਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਛੇਤੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬੀਐਸ ਗੋਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? हाँ जी मैं मनोज जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी मनोज जी, आप अटॉर्नी है तो आपका काम ही है भी चलाकी से जवाब देना। हाँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इस बारे में आपको नहीं बोलूंगा कुछ भी। हाँ। पर मैं जो जुडिशियल जो सिस्टम है ना, चाहे वो यूरोप का हो या वेस्टर्न कंट्री का या एशिया का, इसमें 19-21 का फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि लॉ एक ही सबके हैं। हाँ। लेकिन जो जिस चीज को आपको मानना पड़ेगा और आपको मानना जरूर चाहिए, क्योंकि आप इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आप सरकारी वकील है उधर लगे, तो आप इंडिया के बारे में बात नहीं करना चाहते, इसलिए आप नहीं बोल रहे। ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर लॉ सबके लिए एक है और आप लॉ के ऊपर बड़ी स्ट्रांगली बोल रहे हैं तो, और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया में लॉ चलने कौन देता, पहले ये बताओ। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए। अच्छा जी, नहीं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं स्टैंडिंग काउंसिल, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूँ भारतवर्ष का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट का लीगल हेड हूँ, प्रॉब्लम नहीं पड़ता। अगर मेरे को कहीं पर गवर्नमेंट ने कोई गलती करी है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हूँ। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, जितने मेरे पास केस आए हैं, अगर कहीं पर कोई जेन्युइन चीज़ें हैं, अगर मेरे को कई बार गवर्नमेंट के केसेस लड़ने के लिए भी मुझे ऑफर दिया गया, कई सारे डिपार्टमेंट सीआरपी से सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस का केस मैं लड़ रहा हूँ। कहीं पर मुझे गलत लगता है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, ये चीज़ गलत है, जज के सामने बोल देता हूँ। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोई चीज़ गलत हुई है, सही हुई है, मैं तब तक एनालिसिस नहीं कर सकता जब तक मेरे पास केस नहीं आया, जब तक मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, जब तक मैंने चीज़ों को पढ़ा नहीं। मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको भारत की धरती में कहीं पर भी कोई चीज़ कमी लगे, आप मेरे पास आओ,
मैं जितनी पूरी कोशिश कर सकूंगा उतनी पूरी करूंगा और आपको वो चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि जब तक किताबों को पढ़ नहीं लेते हम, जब तक चीजों को देख नहीं लेते, एनालिसिस नहीं कर सकते, जब तक एविडेंस को, कागजों को पढ़ नहीं लेते, तब तक कोई डिसीजन देना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जहां तक बात है 1984 की, बहुत बुरा हुआ भारत के तकदीर के साथ, भारत के इतिहास में बहुत बुरा दिन है, काला दिन हुआ वो, और बहुत गलत बात, बहुत गलत हुआ। आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया। बॉम्बे ब्लास्ट के केसों में केस है, 1984 का केस है, भोपाल गैस कांड केस है, उपहार कांड केस है, ये बहुत बड़े बड़े केस हैं। बहुत बुरा हुआ है, शेम है कि अगर वास्तव में जस्टिस नहीं मिल पाया। और कुछ जजों ने अगर गलत किया है तो उनके लिए भी शेम है, अगर कुछ जजों ने कहीं पर गलत किया। और मैं ये भी बोलता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा कि जुडिशरी सिस्टम सही नहीं है। कई बार मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया, और कई बार उन मजिस्ट्रेटों को बोला कि तुम दोबारा ट्रेनिंग करके आओ, तुम्हें नॉलेज नहीं है। कई बार सरकारी वकीलों को बोला, अटॉर्नी जनरल को बोला कि आपको ये चीज मालूम नहीं है। कई बार इतिहास में हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां तक मुझसे आप पूछो कि ये केस कैसा है, वो केस कैसा है, जब तक मैं उस केस के जड़ तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता। गुरकीला जी बहुत अच्छा। दोस्तों मैं समझा देना चाहूंगा, मैं बिल्कुल जी, मैं 1-2 मिनट प्रोग्राम भावें ऊपर चले गया, पर मैं एक गल जरूर कहनी चाहांगा कि जिवें साडे अक्सर शब्द मिल जाता, फीवर वाला शब्द, किसी को फीवर का शब्द मिल गया तो उन्हें फीवर तो नहीं थले उतरना। कई सज्जना के कोल एक चलाकी शब्द जी, बड़ी चलाकी नाल जवाब दिते ने। मैं समझांगा कि जो लास्ट दे विच शब्द वरते ने, और जेकर ये शब्द सुनन तो बाद भी हकीकत तो परे ने साडे दर्शक, तो फिर मेरा जिहड़ा सिर है वो जरूर उस चीज़ ना झुकदा है जिहदा मैं ना नहीं लेना। तो इस कोई संदेश देना चाहूँगा? हाँ, मैं संदेश ये दूंगा, जितने भी लोग मेरे भारतवर्ष के, आप चाहे मुझे अच्छा बोलो बुरा बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वकील है, लॉयर कभी बुरा भी सुनते हैं, अच्छा भी सुनते हैं, कुछ केस जीतते भी हैं, हारते भी हैं, ये तो लाइफ है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरा तो एक ही निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने परिवार में एक लॉयर जरूर बनाओ। मैंने जितना यहाँ पर रिसर्च किया है, जो इतना लॉयर लोग यहाँ पर पैसा लेते हैं, लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, सारा पैसा लॉयरों पे वो कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे यूएस की धरती में, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर भी लॉयर तैयार हों। जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको लॉयर बनाइए। ये आपके बच्चे, आपने जहाँ आपने बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल करके यहाँ पर आए, एक इंडिया में तो क्लर्क भी है, उसके बाद अच्छा घर नहीं है, रहने के लिए खाना नहीं है, गाड़ी नहीं है। यहाँ पर तो लोग टैक्सी चलाते हैं, उनके पास इतना अच्छा घर है, वेल मेंटेन घर है, सब कुछ अपना मेंटेन कर रखा है। हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं, आपने जितना मेंटेन कर रखा है, इंडियन कल्चर को मेंटेन कर रखा है, पंजाबी कल्चर को मेंटेन कर रखा है, यहाँ के बच्चों को मेंटेन कर रखा है। बस एक ही दुआ है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों को अभी से, आप जहाँ तक पहुँचे कोई बात नहीं, आप क्लर्क हो, आप ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर, कोई बात नहीं, आपने अपने टाइम पर बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ तक पहुँचे, आप यहाँ के सिटीजन बने। बस एक निवेदन है मेरा, अपने बच्चों को आप जो है, अपने जितने आपके बच्चे हैं उनको लॉयर जरूर बनाइए। वो लॉयर बनेंगे, हार्वर्ड से पढ़ेंगे, हार्वर्ड से पढ़ने के बाद कोई बच्चे यहाँ के बैरिस्टर बनेंगे, कोई अटॉर्नी बनेंगे, तो वो शासक बनेंगे। क्योंकि जितना मैंने देखा है यहाँ पर शासक वर्ग नहीं है हमारा। तो अगर ये बच्चे कल के दिन, अगर आपके बच्चे बराक ओबामा की तरह वहां तक पहुंचे, तो वो आपकी अपनी बात, चाहे वो 1984 की बात हो, चाहे वो कोई और भोपाल कांड हो, चाहे मर्डर केस हो, वो भारत को, गवर्नमेंट को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलूंगा, अपने बच्चों को शासक बनाओ अमेरिका का, और शासक बनने के लिए लॉ करना जरूरी है। एक बच्चे को लॉ। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, गुरकीला जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, क्योंकि समा मैनूं इजाजत नहीं दे रहा कि प्रोग्राम नूं होर अगे लैके जावां, क्योंकि समा थोड़ा जिहा उपर हो गया, पर गुस्ताखी दा जा चुके। पर नाल नाल दसना चाहांगा दोस्तों, जिन्हां सज्जणां दीयां कॉल्स जिहड़ियां नहीं लै सकिया, उन्हां दे मन दे अंदर उन्हां दे सवाल ने, वो मैनूं ईमेल कर सकदे ने riyad@justbroadcasting.com। वंस अगेन riyad@justbroadcasting.com। कल फिर मिलांगे नवे नकोर विषय दे नाल, नवे दे सुहादे लैके। इजाजत दिओ, तुहाडा अपना नाचीज़ हरविंदर रियाड़। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना।